अमिताभ बच्चन, जिन्हें लोग प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं, हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता से भरा हुआ है, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ मैं उनकी कहानी को विविध पहलुओं में 8000 शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और मां तेजी बच्चन एक गृहिणी और समाजसेवी थीं। बच्चन के पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा था, लेकिन उनके दोस्त सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई की। बच्चन अपने कॉलेज के दिनों में एक उम्दा नाटक कलाकार थे। मुंबई आगमन और पहला संघर्ष। चैटीजीपीटी। अमिताभ बच्चन की संघर्ष से लेकर सफलता की पूरी कहानी इन 8000 वर्ड्स। चैटीजीपीटी। अमिताभ बच्चन, जिसे लोग प्यार से बिग बी भी बुलेट हैं, हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता से भरा हुआ है, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ मैं उनकी कहानी को विविध पहलुओं में 8000 शब्द में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और मां तेजी बच्चन एक गृहिणी और समाज सेवी थी। बच्चन के पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा था, लेकिन उनके दोस्त सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के जनाना प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरी मैल कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई की। बच्चन अपने कॉलेज के दिनों में एक उम्दा नाटक कलाकार थे। मुंबई आगमन और पहला संघर्ष। अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली नौकरी कोलकाता टैब कैलकाटा में एक शिपिंग फर्म के लिए की थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया और मुंबई टैब बॉम्बे आ गए। लेकिन यहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं था। उनकी लंबाई और उनका भरी शब्दकोश उनके लिए पहले रूप में रुकावट बन गया। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनका शक्ल और स्वर हिंदी सिनेमा के मुख्य धारा से अलग था। सफलता की शुरुआत। बच्चन की पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी थी, जो 1969 में रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन अमिताभ को इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूकमर मिला। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे आनंद 1971, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया और उनका किरदार सबको बहुत पसंद आया। आनंद में उनकी अभिनय की प्रशंसा हुई और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। जंजीर। टर्निंग पॉइंट। 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया, जो उनके एंग्री यंग मैन के इमेज का प्रारंभ बना। जंजीर ने अमिताभ को एक स्टार बना दिया और फिर उनकी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके, दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। 1970 और 1980 का दौर। इस दौर में अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा के शहंशाह बन गए। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस दौर में थी: अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, काला पत्थर, मिस्टर नटवरलाल, लवारिस, सिलसिला, सट्टे पे सट्टा और शहंशाह। उन्होंने प्रतिदिन श्रेष्ठ अभिनय का प्रदर्शन किया और अपने प्रशंसकों के दिल में एक खास जगह बनाई। मौत के मुंह से लौटना। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक भयानक दुर्घटना हुई। एक एक्शन सीन में उनके पीठ पर घाव लग गया और उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनके कई ऑपरेशन हुए। ये वक्त उनकी और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में वो स्वस्थ हो गए। उनकी वापस आने की कहानी ने उनके प्रशंसकों के बीच उनका सम्मान और बढ़ा दिया। राजनीति में कदम। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने मित्र राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़ा।
उन्होंने भरी मत से जीत हासिल की, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। उन्होंने सिर्फ 3 साल बाद 1987 में राजनीति छोड़ दी और फिर से अपने फिल्म करियर पर ध्यान देने लगे। 1990 का संघर्ष। 1990 का दौर अमिताभ बच्चन के लिए उतना सफल नहीं रहा जितना 1970 और 1980। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। इस दौर में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL भी शुरू किया, लेकिन ये भी कुछ खास कर नहीं पाया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका कारोबार और व्यक्तिगत जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ। कौन बनेगा करोड़पति KBC और नया सफर। 2000 में अमिताभ बच्चन ने एक नए रूप में प्रशंसकों के सामने आने का फैसला किया। उन्होंने टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति KBC को होस्ट करना शुरू किया, जो बहुत बड़ा हिट बना। इस शो ने न सिर्फ उन्हें एक नए रूप में प्रशंसकों के बीच परिचित किया, बल्कि उनके फिल्म करियर को भी एक नए जुनून के साथ शुरू किया। वापसी और सफल फिल्में। KBC के सफलता के बाद अमिताभ ने फिर से फिल्में करनी शुरू की और उन्होंने मोहब्बतें, बबन, ब्लैक, सरकार, पिंक और पिकू जैसे कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अपनी अभिनय की कला को हर नए रूप में पेश किया और सभी उनके प्रतिभा के प्रशंसक बने रहे। आज का अमिताभ। आज अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी अभिनय के साथ साथ सामाजिक सेवा, राजनीति और बिजनेस में भी अपने कदम रखे हैं। उनकी प्रसिद्धि और सम्मान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व भर में है। अमिताभ बच्चन का जीवन एक मिसाल है कि कड़ी मेहनत, लगन और हिम्मत से कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन का जीवन संघर्ष और सफलता की एक अमर कहानी है, जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इन हिंदी। ChatGPT। अमिताभ बच्चन, जिन्हें लोग प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं, हिंदी सिनेमा के एक महान कलाकार हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता से भरा हुआ है, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ मैं उनकी कहानी को विविध पहलुओं में 8000 शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और मां तेजी बच्चन एक गृहिणी और समाजसेवी थीं। बच्चन के पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा था, लेकिन उनके दोस्त सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई की। बच्चन अपने कॉलेज के दिन। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की संघर्ष और सफलता की कहानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ अपनी कला से बल्कि अपने जीवन के हर पहलू से हमें प्रेरित किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप और किसकी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।